वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। हम रोज किसी न किसी मुद्दे पर बात करते हैं और अभी लगातार जो हम बात कर रहे हैं वो 22 मार्च के मुद्दे पे कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें जो आपके सवाल आए हैं उनके बारे में करना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। पहला मुद्दा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ी, दूसरा मुद्दा ओला उबेर, तीसरा मुद्दा ट्रैफिक चालान। इन 3 मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जितने साथी वीडियो देख रहे हैं कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो सब तक पहुंच जाए। सर्वप्रथम तो दोस्तों मैं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बात कर दूं। हमारे बहुत से मित्रों को इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि टैक्स जो बढ़ रहा है उसको किसको पे करना होगा। बहुत से मित्रों को जानकारी नहीं है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जितनी भी गाड़ियां मेरे मित्रों आने वाले समय के अंदर 1 अप्रैल 2021 से आपके पास 1 सीट से 9 सीट की जो गाड़ी है उसको आपको 25,000 रुपया साल का परमिट का आपको देना होगा। जिन सज्जनों को, जिन मित्रों को ये नहीं जानकारी, वो लोग इस बात को नोट कर लें। हमारा 22 मार्च का जो विरोध है उसका कारण क्या है? हमने सरकार से कहा है कि आप प्रति यात्री के हिसाब से टैक्स बनाइए। आपने 1 से 9 सीट का टैक्स बना दिया है। अब ये बताएं कि जिसकी डिज़ायर गाड़ी है या वैगनार है या इंडिका है या उसके समकक्ष कोई गाड़ी है जिसकी 4 सीट हैं, वो 9 सीट का पैसा क्यों दे? 25,000 रुपया वो 9 सीट का क्यों दे? या किसी के पास 5 सीटर या 6 सीटर या 7 सीटर गाड़ी है, वो 9 सीट का पैसा क्यों दे? आप लोग प्रति सीट के हिसाब से टैक्स लगाइए। तो क्योंकि हम लोगों की डिमांड भी थी, जब ट्रकों का 12 साल पहले हुआ था तो हमने भी कहा था कि टूरिस्ट गाड़ी का भी ऐसा होना चाहिए। आज ट्रक का, बड़े से बड़े ट्रक का 12,000 रुपया 15,000 रुपया साल का है, तो हमसे इतना महंगा क्यों? इसी प्रकार 12 सीटर टेम्पो ट्रेवलर को 75,000 रुपया देना पड़े। कोई लॉजिक हो, लॉजिक पे बात कर सके तो ठीक। तो हमने सरकार से कहा कि इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने 22 मार्च का विरोध किया है। अब मेरे मित्र हैं जिनके पास 100 गाड़ी है, 50 गाड़ी है, 25 गाड़ियां हैं। जब उनसे बात हम करते हैं कि मेरे मित्र आप गाड़ी खड़ी कर लें, तो कहते हैं भाई कुछ भी हो जाए हमें कॉर्पोरेट का काम नहीं खोना, हमें काम पे जाना पड़ेगा। मित्रों एक बार सोचना जरूर, आपके एक दिन गाड़ी ना चलाने से शायद हम सभी साथियों का रोजगार बच जाए। आपके एक दिन गाड़ी ना चलाने से शायद हम सभी साथियों का रोजगार बच जाए और वो 25,000 रुपये जो लगने जा रहे हैं वो वापिस होकर पर सीट के हिसाब से हो जाए। जिंदगी में बहुत से मौके कभी कभार आते हैं, हर बार नहीं आते। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने जा रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट पर नहीं तो किसी और रेस्टोरेंट पे खा लेंगे, या आप ये गाड़ी नहीं लेके दूसरी गाड़ी ले लेंगे। अगर आपकी होंडा सिटी है, आपकी एल्टिस है, आपकी मर्सिडीज है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं जहां आप इतना कुछ बेयर करते हैं, आप 25,000 बेयर कर सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए हम लड़ रहे हैं और आप भी लड़ सकते हैं। एक दिन का सिर्फ समर्थन दें। परमिट, जुर्माने, आप देख रहे हैं कि रोज नए जुर्माने लग रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो सब कैसे रुकेगा? आप लोग एक नहीं होंगे तो नहीं बात बन पाएगी।
अब मैं बात करता हूं ओला उबेर वालों की। ओला उबेर वाले इस बात से खुश हैं कि हड़ताल हो रही है। कई मेरे मित्र विरोध भी कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप किसके लिए विरोध कर रहे हैं? कंपनी से आपका कोई ताल्लुकात है? सरकार से कोई ताल्लुकात है? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी इस लड़ाई में नुकसान क्या है? हम सरकार को अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हमें पता है कि आज परमानेंट कंडीशन जो लागू होनी है, जो हमारा मोटर वाहन अधिनियम 2021 लागू, उसके विरोध में हम कर रहे हैं। जहां मोटे मोटे फाइन है, अगर कोई पानी पीने के लिए रुकता है, सवारी को ड्रॉप करने के लिए रुकता है, चालान हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन सुनेगा? 10 लोग अगर धरने में बैठ जाते हैं, कौन देखने आता है उनको? आज लाखों की संख्या में किसान बैठे, कोई सुनने जा रहा है क्या? सरकार वही बात सुनती है जिससे उनको कष्ट होता है। और अपना विरोध तो बच्चा भी करता है। वो भी बच्चा रो के दिखाता है, चिल्लाता है, धरती पर लेटता है, पांव चलाता है, कोई बर्तन होता है वो फेंक देता है, खिलौना फेंक देता है। अपने विरोध करने का अधिकार तो सभी के पास है। फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसी ने कहा है, बाखूब कहा है, कि अगर ड्राइवर ड्राइवर को ना मारे, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर को ना मारे, तो ये कौम कभी हारे ना। ये कौम हारने वाली नहीं है। ये किसी से कमजोर कौम नहीं है। ये बहादुर है। अपने आप में जो आदमी लोहे के साथ 15-15 घंटे कुश्ती लड़ता है, वो चालक है हमारा। कभी हम भी चालक रहे हैं। 15-15 घंटे गाड़ी चलाना आसान बात नहीं होती। लोहे से कुश्ती लड़ना होता है, लोहे से कबड्डी खेलना होता है। उसके बावजूद भी हमें पूरा दाम नहीं मिलता, पसीने का हमारा कदर नहीं होता। अगर टूरिस्ट बाहर जाता है तो उसको रहने की, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। ओला उबेर में वन वे सर्विस करके जहां ओला उबेर के भाइयों का नाश किया है, वहीं दूसरी टूरिस्ट इंडस्ट्री का भी नाश कर दिया गया है। अब बात आती है, कई मेरे मित्र कहते हैं कि क्या एक दिन की स्ट्राइक से कोई हल निकल पाएगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत मित्रों ने कहा कि एक दिन नहीं, आप अनडेफिनेट कर दो। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, बोलने से पहले सोचिए। हमारे ओला उबेर की 12 दिन की स्ट्राइक 5 साल पहले हुई थी। परिणाम को निकला था क्या? हमारा मात्र उद्देश्य सरकार को यह मैसेज देना है कि पूरे समस्त भारत के अंदर सारे चालक एक मंच पर आ गए हैं। अगर आपने सुनवाई ना की तो आने वाले समय में सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ये कोशिश करें एक मंच पर आए। आज संयुक्त संघर्ष समिति के मंच के ऊपर पूरा पंजाब आ चुका है, उत्तराखंड आ चुका है, हिमाचल आ चुका है, राजस्थान आ चुका है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कुछ भाग महाराष्ट्र का आ चुका है, कुछ भाग दिल्ली का आ चुका है, दिल्ली एनसीआर का आ चुका है। फिर कुछ लोग किस लिए अपने आप को अलग साबित करना चाहते हैं, अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे मित्र विरोधी हैं, उनसे एक ही सवाल पूछिए कि अगर एक दिन का हम बंद कर देते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी आफत टूट पड़ेगी? अगर हम अपने समाज के साथ खड़े हो जाते हैं तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? और मैं तो तमाम मित्रों से कहना चाहूंगा, चाहे वो पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं या जिनको जानकारी नहीं है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने ट्रेड के लिए, अपनी इच्छा, स्व इच्छा से 22 मार्च को अपनी गाड़ी रोड पर लेके ना आए। हमने इस बार कोई पोस्टर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हम देखना चाहते थे कि यह पीड़ा इंद्रजीत को 25,000 भरने में है या बाकी लोग सक्षम है, भर लेंगे अपने आप में। बाकी लोग भर पाएंगे क्या 25,000 रुपया? पीड़ा को समझिए। आज ओला उबेर जैसी कंपनियां हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे बिजनेस को ठप कर चुकी हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री ठप कर चुकी है। आज ड्रॉप और पिकअप, चंडीगढ़ जाना है 1200-1200 रुपए में गाड़ी जा रही है, शिमला जाना है ड्रॉप चल रहा है, आगरा है, मतलब कितनी मैं सिटीज के नाम लूं, सभी जगह तो चल रही है ये ओला उबेर या वन वे सर्विस। ये सबको खा नहीं रही क्या? ये दीमक की तरह चाट रही हैं आपको। हम अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? हो सकता है मेरे समझाने के बाद आपकी समझ में बात आ जाए
हो सकता ना आए, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो टैक्स लगने जा रहा है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के ऊपर, अगर अभी ना रोका गया तो ये कभी रुकेगा नहीं। कोर्ट में हम लड़ सकते नहीं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। 34 लाख का बजट है। मैंने अपने साथियों को बोला था कि मुझे 10 रुपए रोज एक महीने के मेरे इस नंबर पे 9810209915 पे पेटीएम करें। है एक गाड़ी के हिसाब से 10 रुपए। मेरे पास 1620 रुपए आते हैं अब तक, एक महीने का से ज्यादा हो गया है। तो आप सोचिए कि अगर सभी लोग दे दें तो शायद हम 16 लाख रुपए इकट्ठे कर लें और वकील से लड़के हम और समस्याओं को भी हल करवा पाए। लेकिन सभी के लिए तो है। आज मैं रोज की तरह सीएनजी पंप पर गया, वहां जितने लोग मुझे मिले सब नए मिले। बोले हमें तो जानकारी नहीं है कि 22 मार्च को कुछ होने वाला है। मैं अपने सभी वॉलंटियर्स को, सभी अपने साथियों को यह बताना चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे मित्र हैं, आप प्रयास करें कि किसी भी तरह से हम अपनी इस हड़ताल को कामयाब कर पाएं। हां, एक बात और ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह है, जितने भी लोग विरोध में होते हैं वो भी लिखा जाएगा कि इन्होंने विरोध क्यों किया था, अपने स्वार्थ के लिए। मैं एक बात आपको, कहानी छोटी सी है, 2 शब्द की सुनाने चाहता हूं। एक बार जंगल में आग लग गई तो वहां क्या देखते हैं कि चिड़िया अपने चोंच में पानी भरती है और वो जंगल के ऊपर जाके उस पानी को डाल देती है। जब इस प्रकार कई प्रकार उसने चक्कर लगा लिए तो किसी ने पूछा कि चिड़िया, तुम इस चोंच में कितना पानी भर के ले जा रहे हो और उस जंगल पे डाल रहे हो, क्या आग बुझ जाएगी? बोली आग बुझेगी नहीं बुझेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आग बुझाने वालों के लिए नाम लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि उस चिड़िया ने भी कोशिश की थी, उसने भी योगदान दिया था। यही योगदान आपका भी लिखा जाएगा कि दिल्ली से, फलाने राज्य से फला फला आदमी ने अपने इस टैक्स को बचाने के लिए, अपने टैक्सी व्यवसाय को बचाने के लिए ओला उबेर के विरोध में एक दिन का बंद करके पहली कील ठोकी थी। उस दिन कुछ लोगों ने विरोध करके अपने आप को कंपनियों का नुमाइंदा साबित किया था। फैसला आपका है। हम तो प्रयास कर सकते हैं, हमारे प्रयास के अंदर कोई कमी है तो बताई जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बोला जाए। पर दोस्तों, एक दिन की हड़ताल इसलिए की गई है, आज हमारे किसी के कनस्तर में इतना आटा नहीं है कि हम 5 दिन या 7 दिन हड़ताल कर पाए और 5 या 7 दिन हड़ताल कर कर हमें कोई परिणाम मिल पाए। हम सिर्फ जो बंद कर रहे हैं एक दिन का, वो सरकार को चेताने के लिए कि भारतवर्ष में इतने लोग एक मंच पर आ गए हैं, अगर ये लोग इकट्ठे होते रहे और वो चुनाव में भी आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपकी और भी जितनी मंशाएं उनको दूर कर सकते हैं। आप हमारे क्षेत्र में कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई सांसद सभा नहीं कर पाएगा अगर हमारी बातें नहीं होंगी। ये क्रांति का पहला सबक है मेरे मित्रों। अगर हमें नहीं सुना गया तो इनको भी सुनने के लिए हम पब्लिक इकट्ठी नहीं होने देंगे। मेरी चेतावनी है मेरे मित्रों। हमारी उम्र नहीं कि हम फौज में जाके बॉर्डर पे शहीद हो जाएं। मेरी इतनी उम्र तो मेरे मित्रों है कि मैं अपने ट्रेड के लिए शहीद हो जाऊं। आपको लगता है कि मेरे अकेले से आमरण अनशन पे बैठने से इस ट्रेड का भला होता हो तो मैं जब आप कहेंगे हाजिर हूं। लेकिन मेरे मित्रों, सरकार तब सुनेगी जब तमाम लोग अपनी गाड़ियों को अपने आप रोक पाएंगे। जितने मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास समय की कमी है, समय बड़ा कीमती है आपका, पर आप प्रयास करें, जितने भी आपके जानकार टैक्सी ट्रेड से जुड़े हुए हैं, आप हर एक आदमी को पर्सनल ये वीडियो भेजें और उसको फोन करें कि मेरे मित्र तुम भी सुनो और अपने आगे मित्रों को भेजो। दोस्तों, क्रांति लानी है तो हम ही लाएंगे। गाड़ी टैक्सी मेरी और आपकी तो है। कोशिश कीजिए एक परिवर्तन आए। परिवर्तन की आवश्यकता अभी हमें है। आशा करता हूं मेरी इन सब बातों से आप सहमत होंगे और 22 तारीख को कोई भी टैक्सी अगर काली पीली वाला बोले मेरा इशू नहीं है, तो भाई चालान का इशू तुम्हारा भी है।
एमसीडी टोल तुम्हारा भी लगता है, ओला उबेर का रेट नहीं मिलता। ऑल इंडिया गाड़ियां ओला उबेर में भी चलती हैं, टूरिस्ट में भी चलती हैं, तो सभी को मारा, और वन वे से तो मार सभी को है। तो आप सभी सोचें कि हम टैक्सी सेगमेंट के कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उस दिन गाड़ी चलाए, यही हमारी जीत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।